सीता जी इतनी विलाप करने लग गई कि सीता विलाप सुनी काना। चारों तरफ सीता जी का विलाप सुनते सुनते तो सारे पेड़ पौधे भी रोने लग गए। सिंह हाथी सब माता जी के चरणों में रोने लग गए। शेर भी, सर्प भी, सारी पृथ्वी चारों तरफ रोने लग गए। कुछ संत लोग स्नान करने गए तो जाकर के वाल्मीकि जी से कहते हैं कि महाराज, हम एक सुंदर राजकुमारी को, महारानी को रोती हुई देख करके आए। सीता जी ने कहा, मेरे को राम जी ने त्याग कर दिया तो मैं आभूषण क्या करूंगी। सारे अपने पल्लों को फाड़ करके सीता जी ने सारे आभूषण उतार करके सारे आभूषण उसमें रख करके लक्ष्मण जी को दे दी। जब मुझे वन में रहना है तो मैं क्या करूंगी। कहे महाराज, एक सुंदर युवती महारानी का चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण है। ऐसे श्री जी हैं जिनमें चक्रवर्ती सम्राट की महारानी होने के सारे चिन्ह हैं। उनके विशालाक्ष। तब वाल्मीकि जी महाराज वहां पर गए। सीता जी करुण क्रंदन कर रही थी, रो रही थी। सीता जी का रुदन सुनकर के वाल्मीकि जी आए। दूर से देखने पर लगा कि ये बेटी ने तो मेरी बहुत सेवा की है। ये बचपन में जनक जी महाराज के मैं यहाँ जाता था, ये बेटी सीता है। आज सीता को अपनी बेटा बना करके आज वाल्मीकि जी महाराज अपने आश्रम में लेकर आए। वहाँ पर वन देवी के नाम से बहुत दिनों निवास करने लग गई और 2 बालकों को सीता जी ने जन्म दिया वाल्मीकि के आश्रम पर। आज देखो तो चक्रवर्ती सम्राट की अर्धांगिनी आज महारानी भी एक ऋषि की कुटिया पर कितनी मर्यादा से निवास करती हैं, कितना तप करती हैं। माता जानकी जी ने बहुत तप किया, 2 सुंदर बालकों को जन्म दिया। उस आधी रात के समय में जब जन्म हुआ, रात्रि के समय, शत्रुघ्न लाल जी लेकर के जा रहे थे लवणासुर का वध करने। भगवान का दिव्य अस्त्र उनके पास में था, भगवान की आज्ञा थी। भगवान ने अपना दिव्य अस्त्र दिया था कि लवणासुर का वध इसी अस्त्र के द्वारा शत्रुघ्न लाल जी होगा, और समझाकर मथुरा का राज्य लक्ष्मण जी को सौंपा। यहाँ रात्रि में जब निवास किया वाल्मीकि कुटिया पर, शत्रुघ्न लाल जी ने वंदन किया। यहाँ पर सीता जी ने 2 बालकों को जन्म दिया। 2 सुत सुंदर सीता जाए, लवकुश वेद पुराणन गाए। सुंदर लवकुश को देख करके शत्रुघ्न लाल जी बड़े प्रसन्न हुए। सीता जी को इच्छा हुई कि आज हमारे रघुवंश में कोई बालकों का मुख देखने वाला नहीं रहा, नहीं तो आज इनके पिता कुछ तो इनके मुख में मधु घृत आदि देते। तब तक शत्रुघ्न लाल जी को लेकर वाल्मीकि जी आए। शत्रुघ्न लाल जी ने अपने गले के सुंदर हार डाले हैं और आज सीता माँ जी से कहा कि माता जी, श्री जी से कहा आपकी तो बहुत आप महिमा है। रामायण में, भागवत गीता सब में भरत जी का चरित्र अद्वितीय है, लक्ष्मण जी का चरित्र अद्वितीय है। मैं क्या आपसे जीवन में मांगू, मेरे को तो कोई कुछ दिया ही नहीं आज तक, मैं तो मौन ही रह गया। सीता जी ने कहा कि वरदान में मुझसे कुछ मांग लो। तो श्री जी से कहा माता जी, आपके वस्त्र मेरे को दे दो और मैं आपके वस्त्र रख करके सदा आपकी आरती उतारूंगा और नाम का जप करूंगा। श्री जी ने अपने वस्त्र शत्रुघ्न लाल जी को दिए। तब से आज तक वृंदावन के, मेरे को तो नहीं है, मैं कभी कभी रिसर्च करता रहता हूँ बैठे बैठे माइंड से, अपने मन गढ़ंत बातें कहता। देखो आज तक ठाकुर जी के विग्रह तो हैं, बांके बिहारी जी के बगल में राधा जी कहाँ है बताओ? राधा वल्लभ जी के बगल में कहाँ है राधा जी है? राधा रमन जी के बगल में देख लो। हम तो वहाँ पर 5 वर्ष रहे, 30 वर्ष पहले रहे, लेकिन श्री जी के वस्त्र रखे हुए। शत्रुघ्न लाल जी ने इतना तप किया है श्री धाम। माता जी
एक धाम मुझे ऐसा चाहिए, सबके राम जी का धाम बनाया, अयोध्या धाम बना, लेकिन अपना विशुद्ध धाम जिसमें रंच मात्र भी लौकिक कलंक और लौकिक विचार न हो, ऐसा विशुद्ध श्री धाम होना चाहिए। तब शत्रुघ्न लाल जी को कहा, ये वस्त्र जहाँ रखेगा वहाँ मेरा श्री धाम विराजमान, में वहाँ अनन्य रूप से वहाँ निरंतर एक रस निवास करूंगी। बोलिए श्री जी महारानी की जय।